तो मैं हूँ देखो अभी परथला चौक पे। अब मैं जा रहा हूँ अभी अपना गौर सिटी 1। तो गौर सिटी 1 पहुँच के अभी देखो समय कितना हुआ दोस्तों, वही दिखाऊंगा आपको मैं। 9:43 यानी कि 9:45। अब मैं अपनी कस्टमर को लेके जाऊँगा साकेत पहुँच जाऊँगा 11 सवा 11 बजे तक पहुँच जाता हूँ मैं। और यहाँ से 10 बजे निकलते हैं, 10 बजे तक निकल जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं हम। मतलब 1 घंटा लगता है हमें पहुँचने में, 11:10 तो 11:11 तक 11:15 तक पहुँच जाते हैं। तो चलो साकेत पहुँच के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल तो मेरा काम हुआ नहीं था, कल मार्केट में काम ही नहीं था बिल्कुल भी। आज करते हैं काम, कल नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज करेंगे बढ़िया से काम। और देखते हैं राज टैक्सी ब्लॉग। हेलो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत। और देखो समय हो गया 11:17। मैं अभी 5 मिनट पहले ही पहुँच गया था। मैंने अभी डिवाइस भी ऑन कर ली थी। मेरे पास बिसरक की एक ट्रिप आई थी, वो उठी ही नहीं थी, वो थी 576 की थी। तो दोस्तों रात को आरसीबी जीत गई है। वैसे मैं बॉम्बे का फ़ैन हूँ, पर फिर भी मैं रात को आरसीबी को सपोर्ट किया, क्योंकि मैं चाहता था कि विराट कोहली एक बेचारा एक कप जीत जाए। तो स्टेटस भी लगाया मैंने, मतलब मैं आरसीबी को पसंद नहीं करता हूँ, उसके बावजूद भी मैंने कहा कल आरसीबी को सपोर्ट कर रहा कि बेचारा विराट कोहली के नाम में एक कप तो बनता है। चलो दोस्तों, अच्छा हुआ आरसीबी जीत गई और उन्होंने अच्छा गेम खेला इसलिए जीती। और दोस्तों अब देखते हैं कहाँ की ट्रिप आएगी। आज करते हैं काम, कल तो काम था नहीं मैच के चक्कर में। चलो दोस्तों आज ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, फिर आपको बताते हैं अपडेट पूरी। हेलो दोस्तों मैं हूँ अभी देखो खिड़की एक्सटेंशन, मतलब मालवीय नगर की तरफ हूँ। अब यहाँ से टी पॉइंट से राइट लूँगा तो आ जाएगा आपका सीधा खिड़की एक्सटेंशन वाला रोड, और जो सेलेक्ट सिटी वॉक के सामने निकलता है उस पर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको देता हूँ अपडेट पूरी। दोस्तों मैं था आपका उससे क्या बोलते हैं साकेत पहुँच गया था आज 11:15 बजे। वहाँ से निकले थे 11:15 निकले थे, 11:15 पहुँच गए थे। 1 घंटे पहुँच जाते हैं, 1 घंटा 15 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। तो दोस्तों वहाँ ड्रॉप करने के बाद में मुझे साकेत में फिर मेरे पास एक ट्रिप आ गई थी, वहाँ से आपकी थी प्रगति मैदान की। दोस्तों आज मैंने फिर वही ट्रिप कर ली। मैंने कल तो वहाँ से खाली आया था, मैंने कहा देखता हूँ जो भी रहेगा खाली आ जाएगा वो जो भी है। तो दोस्तों वहाँ से फिर मेरे पास ट्रिप आई थी, जो मैं प्रगति मैदान गया 180 रुपये में, और 10-12 किलोमीटर था। तो 20-25 मिनट लगे थे। टाइम कम दिखा रहा था, इसीलिए मैं गया था। मेन बात होती है टाइम का, ट्रैफिक ना हो तो उनको ड्रॉप करने के बाद दोस्तों मेरे पास 15-20 मिनट के बाद एक ट्रिप आई थी टैगोर गार्डन की। वो 20 किलोमीटर की थी, चिड़ियाघर के पास से थी, और 302 रुपये की थी। टाइम भी ज़्यादा नहीं दिखा रहा था, 42-45 मिनट दिखा रहा था। मैंने कहा कर लेता हूँ, अच्छी ट्रिप है, पैसा कम, टाइम कम दिखा रहा है, पैसा भी ठीक दे रहा है 20 किलोमीटर का। मैंने कहा 302 रुपये दे रहा है, मैंने 15 रुपये किलोमीटर दे ही रहा है। उसको लेके गया दोस्तों। वहाँ ड्रॉप करने के बाद दोस्तों मैं काफ़ी देर वहीं बैठ रहा। वहाँ जा कर के मैं मान लो तो मैं इसलिए उधर जाता नहीं हूँ। रही ट्रिप छोटी मोटी इधर की, रोहिणी की, यहाँ वहाँ नजफगढ़ साइड में मैंने कोई ट्रिप नहीं की। काफ़ी देर बैठने के बाद आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद खाना वाना खाया मैंने, फिर 1 घंटे के बाद ट्रिप आई मेरे पास आपकी, उससे क्या बोलते हैं ताज प्लेस धौला कुआं के पास में। वो 12-14 किलोमीटर की ट्रिप थी, पर लेकिन 300 रुपये की थी। वो 294 रुपये की थी। मैंने कहा ये बढ़िया ट्रिप है। उनको ड्रॉप किया दोस्तों। ड्रॉप करने के बाद में फिर मैंने वहाँ से पीछे जो ताज से आगे से लेफ्ट लेते हैं तो वहाँ पर सीएनजी पंप है एक, इंडियन का बड़ा वाला, एक पेट्रोल पंप के साथ में। तो वहाँ से मैंने सीएनजी भराई मैंने। एक तो सुबह घर से निकला था तभी मैंने गैस भराई थी, फिर वहाँ पहुँच के गैस भराई। तो पहुँच के फिर 350 रुपये गैस आई मेरी गाड़ी में। गैस भराने के बाद दोस्तों फिर मैं सीएनजी के लेने के बाद में मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा। फिर वैसी ट्रिप आ गई मालवीय नगर की। वो थी 224-23 रुपये की थी। अभी मैं ड्रॉप करके आया हूँ मालवीय नगर में ही, उनको छोड़ दिया मैंने दोस्तों। अब आजकल पता नहीं क्या हो गया दोस्तों, काम ही नहीं मार्केट में। अभी देख रहे हो आप, मैंने 1100 कुछ रुपये काम किया, पूरे सुबह से निकला था 1100 रुपये काम किया। बताओ, अपने जो मेरा पर्सनल कस्टमर है उसको अगर उसको मैं ना करूँ ना तो भाई साहब लाले बढ़ जाए किस्त भरने को। सच बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि पिछले महीने मैंने काम किया था 85,000 रुपये का। 85,000 में दोस्तों मेरे को सिर्फ 30,000 रुपये बचे थे। सोचो गाड़ी का कितना खर्चा था, 55,000 रुपये खर्चा था। ठीक है, सीएनजी, टोल, ये वो, टैक्स, मेंटेनेंस। अब तो मेरी गाड़ी में क्लच और डलेगी थोड़े दिनों पहले बाद,
क्लच का उसका भी खर्चा, 2 महीने बाद में फिर इसकी फिटनेस पासिंग उसका खर्चा, मतलब बहुत खर्चे हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो गाड़ी की किस्त निकल पाएगी और अपने खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे, मुझे लग रहा है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो देखते हैं, चलो कुछ भी हो काम तो करना ही पड़ेगा। वो तो मेरा पर्सनल कस्टमर है, बढ़िया, पैसे भी अच्छी देते हैं, गैस कम लगती है। सबसे बड़ी बात, सुबह 700 अभी देखो 700 इधर से 1400 रुपये मेरी हो जाएंगे, 1100 2500 काम हो जाएगा ये वाला मिला के। नहीं नॉर्मल इंसान भाई साहब 2500 रुपये काम करने में ना मुझे लगता है कि 700 रुपये गैस लगा देता होगा। मेरी नहीं लगी है 700 रुपये की, मेरी मुश्किल से लगेगी 500-600 रुपये की मुश्किल से, ठीक है, 550-600 रुपये तक की लग जाएगी मेरी, ठीक है। और नॉर्मल इंसान यहाँ पे गैस लगा देता 2500 रुपये काम करने में करीबन 700 रुपये की, 3000 काम में 1000 रुपये की गैस लगा देते हैं लोग। चलो ऊपर से क्या ना भी गर्मी है, AC चलती रहती है, अभी भी देखो AC चल रही है गाड़ी की। सर्दियों में थोड़ा क्या है ना AC वैसी कम चलती है, थोड़ा एवरेज अच्छा देती है गाड़ी, ऊपर से ट्रैफिक भी थोड़ा कम लगता है सर्दियों के दिनों में। अभी क्या होता है, जैसे सबको 5 बजे ही जाना है, ऑफिस से खुलते हैं सबके ऑफिस, फिर क्या होता है जैसे ठंड पड़ रही है जल्दी लोग निकल लेते हैं, कोई लेट निकल रहा है, कोई कब आगे पीछे टाइम हो जाता है ना दोस्तों। चलो मैं साकेत पहुंच के फिर मैं पहुंच ही गया हूँ ऑलमोस्ट, खिड़की एक्सटेंशन मंदिर के पास हूँ अभी। और अभी मैं गौर सिटी पर पहुँच के मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा। चलो मिलते हैं गौर सिटी पहुँच के दोस्तों, और वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, मिलते हैं गौर सिटी पहुँच के। हेलो दोस्तों देखो मैं आ गया हूँ परथला ब्रिज, और देखो समय हो गया 10:23। मैं जा रहा हूँ अपने घर को दोस्तों, और मैं अब आपको अपडेट बता दूँ, मैं आया था गौर सिटी, पहुँच गया था 7 बजे मैं पहुँच गया था गौर सिटी पहुँचने के बाद में दोस्तों मेरे पास कुछ काम था, मुझे सेक्टर 10 जाना था। तो दोस्तों मैं सेक्टर 10 गया, 10 जाने के बाद में दोस्तों मेरे पास वहाँ से फिर मैं चला गया सेक्टर 16 की तरफ खाली। मैंने कहा मुझे अच्छी ट्रिप मिल जाती है वहाँ से, तो वहाँ पे फिर मैं गया सेक्टर 16 की, मतलब सेक्टर 4 की ट्रिप आ गई थी, 370 रुपये की थी आपकी, कालका जी की थी, मतलब जो गुरुद्वारे के पास की वहाँ की थी। तो मैंने क्या कर लेता हूँ दोस्तों, वहाँ पहुँचा, मुझे पता चला था बुद्ध मार्केट मैंने देख लिया आज पहले ही, मैं बुद्ध बाजार लगा होगा वहाँ पे। तो मैंने कहा अंदर तो नहीं जाऊँगा, फिर भी हनुमान मंदिर से ही एक पिकअप आ गया था, उसी सीधी रोड पे जो गोविंदपुरी एक्सटेंशन की तरफ से आता है, उस सीट पे मैंने ड्रॉप किया था उनको, 200 मीटर से ड्रॉप पिकअप था। तो मैंने कहा उठा लेता हूँ, छलेरा की ट्रिप थी, आधा घंटा दिखा रहा था भाई साहब, 32 मिनट, मैंने मैप लगा के देखा तब भी 32 मिनट दिखा रहा। मैंने कहा कर लेता हूँ भाई साहब, बिल्कुल रोड खाली पड़ा हुआ है हनुमान मंदिर के सामने, बुधवार देख के मैंने कहा यार तो बढ़िया है, खाली पड़ा हुआ है। मेरी मन में लालच आ गया खाली देख के रोड, मैंने कहा गुरुद्वारे 1 नंबर गली गोविंदपुरी से मैंने गुरुद्वारे से राइट लेके निकल जाऊँगा ओखला होते हुए, रोड तो खाली पड़ा हुआ है भाई साहब। ओहो इतना ट्रैफिक में फंस गया, आधा घंटा दोस्तों वहीं उसी कट फंसा रहा मैं। आधे घंटे के भाई साहब फंसने के बाद में दोस्तों फिर मेरे पास एक छलेरा मैंने इनको ड्रॉप किया था यहीं पे, जहाँ पे बस वगैरह मिलती है मेन रोड पे ही। तो उनका भाई साहब बिल बना था 370 रुपये का, वहाँ पे जब बुकिंग की थी तब दिखा रहा था। ड्रॉप किया तो 333 रुपये हुए, या मैं सोचो कि 30 मिनट में, मतलब पहले 30 मिनट ड्रॉप के दिखा रहा था, बाद में 1 घंटा 5 मिनट लगे, तब जा करके दोस्तों 30 मिनट के उन्होंने 17 रुपये बढ़ाए मात्र। ये देखो मैं आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूँ सर, पर वो कस्टमर भैया इतने अच्छे थे बेचारे, मुझे 500 का नोट दे के गए, बोल रहे कि भैया कोई बात नहीं, आप 500 रुपये रखो पूरे, ठीक है। देख रहे हो दोस्तों, अब उसके बाद में वहाँ से फिर मैं चला गया था सेक्टर 18 की तरफ, DLM मॉल ऑफ इंडिया की तरफ। तो गलेरिया गार्डन से एक ट्रिप आ गई 122 सेक्टर की, उनको मैंने मैडम को छोड़ा भी 128 रुपये में शायद। उनको छोड़ने के बाद में दोस्तों अब जा रहा हूँ मैं अपने घर को, 10:30 बज गए। आज 13 घंटे काम किया मैंने, और काम मैंने किया है आज दोस्तों 2000 शायद कुछ रुपए का है रैपिडो में, मैं स्क्रीन लगा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, मुझे याद नहीं कितने का है, और मेरे पर्सनल कस्टमर, तो इतने का मैंने आज काम किया। आजकल काम ही नहीं है मार्केट में, क्या करें। जिसमें दोस्तों गैस लगी होगी मेरी करीबन, आज 1 सिलेंडर वो लग गया पूरा, और लगी होगी 800 रुपये की दोस्तों, करीबन 800 रुपये गैस लगी होगी। चलो देखते हैं राज टैक्सी ब्लॉग दोस्तों। और ऐसी आजकल ना सबसे बड़ी बात है, लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा आ रहा है यार, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये, भाई मंथ एंड में कुछ भी नहीं बचता, टैक्स टोल ये वो इतने खर्चे होते हैं पूछे मत। आज मेरे कस्टमर है, मेरे पर्सनल कस्टमर, उन्होंने भी मेरे पेमेंट कर देते हैं 4 तारीख को, 3-4 तारीख को, आज ही पूरी पेमेंट की है उन्होंने। मेरे पिछले महीने का यहाँ से बिल बना था कितने का,
23,000 कितने का, एक सेकंड, 23,515 रुपये का बना है मेरा बिल। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा है कि कुछ भी नहीं बचता दोस्तों। 23,000 में से 21,000 रुपये की बात EMI दे दूंगा मैं, कल 3,000 रुपये का MCD टोल लेना है, और बताओ किसी से मांगने पड़ेंगे 1,000 रुपये। ऐसा होता है भैया। चलो दोस्तों, मिलते हैं एक और भी नई वीडियो के साथ में, देखते रहे राज टेक्स ब्लॉग। बाय।